सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जिहान और सीहा दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद जिहान बताता है वो इस साल 18 साल की हो गई है और ये यून सेजिन और मेरी बड़ी बहन की बेटी है, मतलब मेरी भतीजी। जितना बताने के बाद फिर यहाँ पर जिहान स्माइल करते हुए बोलता है क्या जीजू में रहने वाला ग्रुप पहले ही खत्म हो गया था। जिसके जवाब में सीहा हंसते हुए बोलती है हाँ हाँ वो मैं ही थी जिसने इसे पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन फिर वापस से जिहान कंटिन्यू करते हुए बोलता है क्योंकि इसका जन्म तब हुआ था जब मेरी बहन हमारे कमाने के लिए काम करती थी और मैंने यहाँ पर सीहा की काफी ज्यादा छोटी एज से ही देखभाल की थी। लेकिन तभी टीवी में न्यूज देखकर सीहा बोलती है सभी लोग डैड के पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन मुझे देखो जिसने इतनी कम उम्र में अपने परिवार को खो दिया है और अब तो पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिहान मन में सोच रहा होता है ये मेरे लिए किसी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरी फैमिली है। बास्टर्ड यून। लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करने के बाद जिहान बोलता है खैर चलो छोड़ो कुछ नहीं, क्या तुमने अपने डैड से कोई भी कांटेक्ट किया है। जिसके जवाब में सीहा नीचे सर करते हुए बोलती है बात कुछ ऐसी है, मुझे पहले ही कांटेक्ट कर दिया गया था लेकिन। और इतना सुनने के बाद जिहान बोलता है लेकिन क्या उसे प्यार हो गया। और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं सीहा के फादर को जिनके कॉल से आवाज आ रही होती है वैसे भी बस जान लो कि ये सब ऐसा ही है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सीहा चिल्लाते हुए बोलती है फादर आप क्या कह रहे हैं, आपका मतलब है कि आपको अचानक से प्यार हो गया, क्या आप पागल हैं। बट तभी दूसरी तरफ से जवाब आता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम इस चीज को समझो। लेकिन सीहा वापस से बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे ऐसे ही फेंक कर चले जाओगे। जिसके जवाब में सीहा का फादर बोलता है हाँ यही सेम कंडीशन उस लड़की ने भी मुझे दी थी ताकि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सके। और हम वहीं पर देखते हैं सीहा को जो कि बाथरूम में बैठकर चुपचाप बात कर रही होती है। अच्छा फादर तो आपने मुझे इसलिए कॉल किया है ताकि आप मुझे ये बता दो कि आपने उसकी स्टूपिड सी शर्त मान ली है। लेकिन इस बात का जवाब दिए बिना सीहा का फादर बोलता है मैं कॉल रख रहा हूँ। बट तभी इतनी बात सुनने के बाद यहाँ पर जिहान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये घटिया आदमी। लेकिन तभी अचानक से वो खुद को शांत करते हुए सोचता है नहीं तुम पहले भी वैसे ही आदमी रहे थे। बट यहाँ पर इस कंडीशन को देखने के बाद सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल बास्टर्ड था। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिया के फादर की फोटो को, तुम अपनी बेटी और देश को सिर्फ एक लड़की के लिए छोड़ सकते हो लेकिन तुम्हारी वजह से मासूम सी सिहा। और वहीं पर हम देखते हैं गुस्सा करते हुए जिहान अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। बट तभी अचानक से सिहा पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है अंकल ये फैमिली फोटो इसे तुमने तोड़ा है ना। लेकिन इतना सुनने के बाद जिहान हड़बड़ाते हुए बोलता है नहीं सॉरी सिहा, मुझे अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और अनजाने में। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जिहान खड़े होते हुए सोचने लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन वो अभी भी सिहा का फादर है। बट तभी अचानक से आवाज आती है तुमने इसे पहले क्यों तोड़ा। और हम देखते हैं ये किसी और की नहीं बल्कि सिहा के डैड की बात चल रही होती है। मैं खुद इसे तोड़ना चाहती थी अंकल, आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जितनी बात सुनने के बाद यहाँ पर जिहान भी 1 मिनट के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ हाँ पहले से ही सिया ऐसी है, अगर उसकी मदर और बहन मर जाती और अगर उसके फादर यू सेजिन उसे धोखा देकर चले भी गए लेकिन तब भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है क्योंकि वो अपनी परवाह से ज्यादा यहाँ पर मेरी परवाह करती है। लेकिन अब से तुम बिल्कुल भी ऐसी मत रहना। जितना बोलने के बाद यहाँ पर अपना पास्ट जिहान सिहा के सर को सहलाने लगता है सिहा अब तुम बड़ी हो चुकी हो। लेकिन अब यहाँ पर प्रेजेंट में ये बातें सुनने के बाद सिहा काफी ज्यादा शौक हो जाती है और तो तुम अपने अंकल का ख्याल रखना भी जानती हो, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो चलो अब तुम ज्यादा मत करो। और यहाँ पर इतनी बातें सुनने के बाद सिहा खुद भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। थैंक यू अंकल। लेकिन बाय द वे अंकल, हाँ बोलो, तुम्हारे अंदर से पसीनों की बदबू आ रही है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जिहान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और एंड वेल फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सियोल मेट्रोपॉलिटन सिटी पर जो कि गंगनाम गू की डाइवर्जेंट गिल्ड होती है। और वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर लिम को आप बस जोर जोर से हंस सकती हैं यंग लेडी। जिसके जवाब में वो यंग लेडी बोलती है नहीं मुझे माफ करना,
बट तभी लिम बोलती है नहीं बस हंसो। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर यंग लेडी काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे माफ करना ग्योंग, सच में मुझे माफ करना, वो आदमी बहुत मजाकिया इंसान है। लेकिन हम वहीं पर लिम को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए साइड में खड़े हो जाती है। बट तभी वापस से लेडी लिम को छेड़ते हुए बोलती है ऑलमाइटी ग्योंग ने उस पर्सन से उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने इसे नंबर देने से मना कर दिया। और ऊपर से ये इसलिए है क्योंकि मुझे अपना नंबर याद नहीं। ये तो बिल्कुल नया है। जितना बोलने के बाद यहाँ पर यंग लेडी वापस से हंसने लगती है। बट तभी लिम बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब आप पहली बार किसी दूसरे जेंडर वाले पर्सन से कांटेक्ट करते हो तो आप हमेशा अपनी अपीयरेंस के थ्रू जज किए जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, बल्कि यंग लेडी मैं तो एक मैन की तरह दिखती हूँ। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद यंग लेडी थोड़ा शांत होते हुए बोलती है अच्छा तो प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसे सच में ये चीज नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा पॉपुलर है। और तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ जहाँ पर लोग खड़े होकर बात करते हुए बोलते हैं ये तो प्लम ब्लॉसम सोर्ड मतलब ग्योन है ना, क्या मैं इससे डेट के लिए पूछूं? जिसका जवाब देते हुए दूसरा पर्सन बोलता है शायद से तुम दो हिस्सों में भी स्प्लिट हो सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग लेडी को जो कि आगे जाते हुए लिम से बोलती हैं अगर तुम हर जगह यही कहती फिरोगी तो तुम्हें जरूर से डांट पड़ेगी। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉन्च को जहाँ पर बैठकर यंग लेडी बोलती हैं जब भी मैं यहाँ पर होती हूँ मुझे सबसे ज्यादा आराम मिलता है। बट तभी लिम बोलती है तो सियोंग जिहान के रिक्रूटमेंट के लिए आपका क्या इरादा है? जिसके जवाब में यंग लेडी बोलती है इस चीज का क्या मतलब है कि मेरा क्या करने का इरादा है? हमें उसे रिक्रूट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बूढ़े लोग मुझे ये करने के लिए बिल्कुल पागल कर रहे हैं और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ। और तभी यहाँ पर साइड में खड़ी हुई लिम भी बोलती है मुझे भी लगता है सियोंग जिहान काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हमें उसे रिक्रूट कर लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज को सुनने के बाद यंग लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है बैटल.नेट विनिंग प्रेडिक्शन मिस्टर सियोंग। और उस मैसेज को चेक करने के बाद सियोंग जल्दी से सिस्टम को ओपन करते हुए बोलती है क्या इस आदमी ने अचानक से अपना लाइव टेलीकास्ट क्यों स्टार्ट कर दिया? आज कोई भी बड़ा मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन उस चीज को देखने के बाद लिम बोलती है यंग लेडी तुम अभी भी इस तरीके के गैम्बलिंग ब्रॉडकास्ट को देखती हो? जितना सुनने के बाद यंग लेडी बोलती है क्या मतलब? तुम्हारे गैम्बलिंग कहने का क्या मतलब है? ये तो सिंपली एक स्ट्रेटजी एनालाइज ब्रॉडकास्ट है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर लिम थोड़ी शॉक हो जाती है क्या सिंपली? तभी यहाँ पर लिम स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलती है और उसे ऐसे देखने के बाद तो यंग लेडी भी शॉक हो जाती है क्या ये सियोंग जिहान है? और तभी हम देखते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट पर कोई और नहीं बल्कि सियोंग जिहान होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिहान कैमरे में देखते हुए बोलता है सीहा क्या ये ठीक आ रहा है? जिसके जवाब में सीहा बोलती है हाँ अंकल ये तो मेरे फोन से भी ज्यादा ठीक आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से लिम देखकर काफी ज्यादा गुस्से में यंग लेडी से बोलती है क्या क्या ये वही स्ट्रीम है जिसके अंदर तुमने आज की विनिंग प्रेडिक्शन को देखा था? ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लड़का सियोंग जिहान। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वीडियो का टाइटल जिसमें लिखा होता है आई एम द ब्रदर इन लॉ ऑफ सोर्ड किंग। उसने ये बोला है कि वो सोर्ड किंग का ब्रदर इन लॉ है। और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं जिहान की टेरिस का सीन। लेकिन तभी जिहान सीहा से बोलता है सीहा क्या तुम थोड़ी सी पीछे हट सकती हो? और उसके बाद हाँ में जवाब देते हुए सीहा पीछे की तरफ हट जाती है। और उसके बाद फिर लगातार यहाँ पर कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं हे रुको आखिरकार वो क्या कर रहा है? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को जो कि अपने ओरा को पैर में लाते हुए बाहर की तरफ रिलीज करने लगता है। जिसके बाद फिर वो जैसे ही पैर को जमीन पर रखता है जमीन के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इस इंटेंस पावर को देखने के बाद तो यंग लेडी और लिम दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं इस पावर की वजह से बिल्डिंग के ऊपर दो सोर्ड्स के अंदर बीचों बीच क्रैक आ जाता है। जिसके बाद फिर वापस से जिहान उन दोनों सोर्ड्स को देखने लगता है बट अचानक से ही वो अपने ओरा को वापस से रिलीज करते हुए फाइटिंग स्टांस में आगे की तरफ बढ़ जाता है। और हम देखते हैं फिर उसके बाद वो सिर्फ एक हिट के अंदर पूरी की पूरी सोर्ड्स को चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद फिर वापस से लगातार कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कर लाइव स्ट्रीम के अंदर लोग जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं जो कि सिर्फ 20,000 लोगों से बढ़कर डायरेक्ट 1 लाख तक बढ़ जाते हैं। और फिर वो अचानक से 1 लाख से भी बढ़कर 13 लाख के करीब हो जाते हैं। बट तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है अचीवमेंट
अचीवमेंट अकम्प्लिश्ड हो चुकी है। और उसके बाद अपना जिहान भी बोलता है मुझे अब थोड़ी राहत महसूस हो रही है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर सिस्टम में काफी सारे अचीवमेंट अकम्प्लिश्ड के मैसेज शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अब मैं यहाँ पर सोर्ड किंग के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी।